वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कौन सा देश, कैसा शहर, कहाँ के लोग, किसका धर्म, कैसा मजहब, कैसा कब्रिस्तान, कौन सा शमशान। एक वायरस ने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। मौत, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते, अपने बेगाने, सब कुछ। सारी सोच बदल दी, सारी गलतफहमी दूर कर दी। जिंदगी तो जिंदगी, मौत के मतलब तक बदल दिए। लाशों की सूरत बदल दी, कब्र और चिता की सीरत बदल दी। जनाजों के रुख बदल दिए, अर्थी के रास्ते बदल दिए। लाशों से लिपट कर रोने वाले दूर कर दिए, कांधा देने वालों को मजबूर कर दिया। सच कहूं तो इस डरावने माहौल में फिलहाल मौत से नहीं बल्कि मरने से डर लग रहा। 4 अदद कांधे तो छोड़िए, शमशान की लकड़ी या कब्र की मिट्टी भी मिलेगी कि नहीं। ऐसे माहौल में अंतिम सफर की आखिरी रस्म अपने हिस्से में आएगी भी कि नहीं। सच कह रहा हूं, बस यही सोचकर इस वक्त मौत से नहीं मरने से डर लग रहा है। डर लग रहा है क्योंकि ये तस्वीरें डरा रही हैं, इन तस्वीरों की कहानियां डरा रही हैं। डरा रही हैं क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं कि मुर्दों को कांधा देना तो दूर, शमशान और कब्रिस्तान में 1 अदद चिता और 2 गज जमीन तक देने से साफ मना। कभी सोचा न था कि जिंदा इंसानों के बनाए छूत अछूत के नियम मुर्दों के हिस्से इस तरह आएंगे। मुर्दे जिस्म में जिंदा कोरोना वायरस किसी जिंदा इंसान को न लग जाए, इसलिए लोगों ने ऐसे मुर्दों के वास्ते शमशान और कब्रिस्तान के जब दरवाजे बंद कर दिए तो किसी की लाश नाले में बहानी पड़ रही है, तो कहीं खेतों में चलानी पड़ रही है, कहीं तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही ताले लगा दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना के मुर्दे वहां दफनाए ही न जा सके। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मौत अब तक जिंदगी को डराती रही है, पर पहली बार है जब खुद मौत डरी हुई है। डरी हुई है कि अगर अभी वो मर गई तो क्या होगा। न 4 कांधे मिलेंगे, न शमशान या कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। यकीन मानिए, इस वक्त का सच यही है। इस वक्त मौत से नहीं बल्कि मरने से डर लग रहा है। डर लग रहा है कि अगर अभी मर गए तो कोरोना के नाम पर पराए तो छोड़िए, अपने भी मुर्दों से मुंह मोड़ लेंगे, जैसा इस वक्त देश और दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है। दंतेवाड़ा जिले के 22 साल के लखमा की बदनसीबी बस इतनी थी कि वो कोरोना के इस कहर के बीच मर गया। उसे कोरोना ने नहीं मारा था, मौत की वजह कुछ और थी, पर पूरा इलाका कोरोना से इतना दहशतज़दा था कि पड़ोसी तो छोड़िए, लखमा के अपने घर वालों ने भी उसकी लाश से मुंह फेर लिया। गांव वालों ने लाश को दफनाने या जलाने के लिए गांव की जमीन देने से मना कर दिया, पर मुर्दे से तो पीछा छुड़ाना ही था। लिहाजा किसी तरह लखमा के घर वालों ने बचते बचाते गांव के बाहर एक नाले में लाश बहा दी और उसी नाले के ऊपर अंतिम संस्कार की रस्में भी निपटा। सूरत में एक बुजुर्ग की मौत हुई। ये कोरोना की मौत थी। मौत की वजह जानकर घर वाले पहले से ही डरे हुए थे। प्रशासन का दूसरा ही खौफ था। लिहाजा तय हुआ कि सूरत महानगर पालिका की निगरानी में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अलग थलग शमशान में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी हुआ, मगर मंजर कुछ यूं था कि चिता से बहुत दूर बुजुर्ग का पूरा परिवार एक बस में बैठा अंतिम संस्कार का गवाह बन रहा था। चिता के करीब बस से उतरकर कोई नहीं आया। श्री हरमिंदर साहब के पूर्व हजूरी रागी पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा की कोरोना की वजह से मौत हो गई। आम दिनों में अगर उनकी मौत होती तो शायद अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ता, मगर यहाँ आलम यह था कि अंतिम संस्कार के लिए कोई शमशान ही नहीं मिल रहा था। एक शमशान के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, दूसरे शमशान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तीसरे शमशान ने हाथ पैर जोड़ लिए। तब मजबूरन एक खेत में पद्मश्री निर्मल सिंह खालसा का अंतिम संस्कार करना पड़ा। गिने चुने लोगों की रांची में भी एक कोरोना मौत हुई, शहर के अंदर हुई। लिहाजा गिने चुने घर वाले शहर के अंदर ही कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए निकल पड़े, मगर तब तक कोरोना मौत की खबर शहर में फैल चुकी थी। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ कब्रिस्तान के बाहर इकट्ठा हो गई। लोगों ने कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगा दिया, ये कहते हुए कि ये कोरोना की मौत मरा है, इसलिए लाश शहर के अंदर इस कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे, कब्र शहर के बाहर ढूंढो। छिंदवाड़ा के किशन लाल की कहानी भी अलग नहीं है। कोरोना ने किशन लाल को क्या मारा, पूरा परिवार ही दूर हो गया। प्रशासन ने परिवार को किशन लाल की मौत की खबर दी।
शहर के एक शमशान में अंतिम संस्कार के इंतजाम किए, अंतिम संस्कार का वक्त बताया, पर किशन लाल के परिवार का एक शख्स भी अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने नहीं आया। काफी इंतजार के बाद आखिरकार प्रशासन ने ये रस्म खुद ही निभाई। मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले। पूरी दुनिया में कोरोना अभी तक 1.5 लाख लाशें दिखा चुकी है। 10,000 लाशें दिन के हिसाब से रोजाना इनमें जुड़ती जा रही हैं। 21 लाख से ज्यादा कोरोना के मारे मरीज हो चुके हैं। गिनती कहां जाकर रुकेगी, कोई गिन के बता ही नहीं सकता। इसीलिए अब लाशों को दफनाने के लिए भी कब्रों की गिनती नहीं की जा रही, क्योंकि एक एक कब्र में कई कई लाशें हैं। अगली कहानी न्यूयॉर्क शहर और उसके कब्रिस्तान की। कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड की है, जहां कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए एक नहर की शक्ल में कब्रें खोदी गई। इन कब्रों को खोदने के लिए मशीनों इतना ही नहीं, मशीनों की मदद से ही ताबूतों को भी इनमें रखा जा रहा है। हालात ये हैं कि ताबूतों को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ रहा है ताकि जगह जल्दी न भरे और बाकी लाशें भी उनमें समा सके। कब्रिस्तानों में पहले लाशों को दफनाने के लिए हफ्ते में 1 दिन ही तय था, वहां अब हफ्ते में 5 दिन ये काम हो रहा है। This is something that has existed for generations in this city. When that is the case, the city of New York steps up and says, okay, that person will be buried at Hart Island. But if a family member comes later or a loved one comes later, that individual, that body can be returned to that loved one. So because there's just been, unfortunately, more people passing away, including those who are not claimed by any family. आमतौर पर यहाँ उन शवों को दफनाया जाता है जिनका कोई वारिस नहीं होता, मगर आज तो कोरोना से मरने वालों को उनके अपने ही अपनाने से कतरा रहे हैं। लिहाजा अब सभी तरह की लाशों को यहाँ सामूहिक तौर पर दफनाया जा रहा है। कोरोना से पहले लावारिस लाशों को यहाँ दफनाने का काम जेल में बंद कैदियों से करवाया जाता था, लेकिन अब यह काम इतना बढ़ चुका है कि इसे करने के लिए ठेके दिए जा रहे हैं। इंसान इतना लाचार, इतना बेबस कभी नहीं था जितना आज है। सड़कों पर मौत का सन्नाटा है, कब्रिस्तान में हर तरफ मौत का मंजर। ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब इन्हें गिनते हुए भी डर लगता है। सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर टूटा है, जहां हर रोज 2,500 लाशें कब्रिस्तान पहुंचाई जा रही हैं। न पैसा, न ताकत, न टेक्नोलॉजी, अमेरिका की कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब सवाल पूछने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति चढ़ जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अमेरिका में ये हो क्या रहा है, तो पत्रकारों को वो क्या जवाब दें। अमेरिका में सबसे बुरे हालात इकोनॉमिक कैपिटल न्यूयॉर्क के हैं। देश के कुल कोरोना मरीजों की आधी तादाद तो अकेले न्यूयॉर्क में है। यही हालात यहाँ मरने वालों की तादाद का। रोजाना यहाँ करीब 700 लोगों की मौत हो रही है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर लोगों का अंतिम संस्कार करना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करता जा रहा है। यही वजह है कि मजबूरन सरकार को शवों के अंतिम संस्कार के लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा। साथ ही सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें यकीनन परेशान करने वाली हैं। ये बता रही हैं कि इस महामारी को संजीदगी से नहीं लिया गया तो लाशें दफनाने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। जिस तरह आज न्यूयॉर्क कोरोना वायरस की चंगुल में है, कल कोई और शहर भी हो सकता है। मुनीश देवगन के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। क्या अमेरिका, क्या इटली, क्या फ्रांस, क्या स्पेन और क्या ईरान, देशों के नाम लेते जाइए, पर मुर्दों की किस्मत और मौत की कहानी एक जैसी मिलेगी। कब्रिस्तान में ताबूतों का अंबार है, दफनाने के लिए जमीन कम पड़ती जा रही है। कहीं एम्बुलेंस से लाशें आ रही हैं, तो कहीं क्रेन के जरिए उन्हें कब्र में उतारा जा रहा है। कहीं कब्र को पाटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं इत्र की जगह दवाओं का स्प्रे किया जा रहा है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस का एक नर्सिंग होम है। बाहर से देखने में यहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते जाएंगे, यहाँ वहाँ पड़ी लाशें आपको परेशान करने लगेंगी। किसी की लाश बिस्तर पर है तो कोई फर्श पर पड़ी है। पेरिस के इस नर्सिंग होम में करीब 2 महीने से कोरोना के सैकड़ों मरीजों का इलाज चल रहा था। अब तक यहाँ 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो चुकी है, मगर अंतिम प्रक्रिया की वजह से बस चंद ही लाशें ऐसी हैं जिन्हें अंतिम संस्कार मयस्सर हुआ। बाकी लाशें अभी भी अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में यहाँ पड़ी हैं, क्योंकि पेरिस के कब्रिस्तान में अब जगह कम पड़ने लगी है
और इन नई लाशों को दफनाने के इंतजाम में अभी वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हालात ये हैं कि लाशों की बू अंदर नहीं घुसने दे रही है, मगर यहाँ के मेडिकल स्टाफ के पास लोगों की जान बचाने के लिए कोई चारा भी नहीं है। On est obligé de faire un transfert. Enfin, on imagine que si demain c'était ma mère ou mon père qui se trouvait dans un EHPAD, j'accepterais pas que mon père reste 3 jours, 4 jours dans une chambre non réfrigérée. Enfin voilà, il y a les odeurs, les odeurs, ça passe à travers les portes, ça traverse les murs. Enfin, donc voilà. Enfin, mais les services mortuaires sont débordés. Le personnel ne veut pas forcément contaminer les chambres. Voilà. Enfin, c'est pas évident. Et puis les services compétents qui doivent venir décontaminer. Ils ont voilà les EHPAD à faire dans Paris, quoi. कोरोना से त्रस्त देशों में बाजार भले बर्बाद हो, मगर कब्रिस्तान में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इसके बावजूद इटली में कोरोना की आपदा में लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मरने वालों की तादाद हर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ चुकी हैं। जाहिर है, इतनी ज्यादा लाशों को पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अलग अलग दफनाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इस चर्च में 90 शवों को एक साथ रखकर अंतिम क्रिया पूरी की जा रही है। एक साथ 90 लोगों के ताबूत पर पादरी अलविदा पढ़ रहे हैं और ये काम कोरोना के कहर के बाद से वो लगातार हर रोज कर रहे हैं। इटली के बाद स्पेन में कोरोना की वजह से बहुत बुरा हाल है। मरने वालों की तादाद यहाँ 20,000 के करीब पहुंचने को है। लिहाजा शवों से वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ड्राइव थ्रू के जरिए की जा रही है। ड्राइव थ्रू में होता यह है कि अस्पताल से एक एक ताबूत को शव ले जाने वाली गाड़ी में रखा जाता है और फिर इन्हें चर्च में ले जाया जाता है। चर्च में पादरी बाहर आकर अंतिम रस्में पूरी करते हैं। इस दौरान सिर्फ 5 लोगों को ही वहां रहने की इजाजत होती है, मगर मरने वालों के आखिरी सफर में कोरोना के खौफ की वजह से 5 लोग भी नहीं जमा हो पाते। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ इस अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ एक महिला रिश्तेदार ही मौजूद है। इसी तरह कहीं सिर्फ 2 लोग ही शामिल हो रहे हैं, कहीं तो मरने वालों के रिश्तेदार कब्रिस्तान में आने से ही इनकार कर रहे हैं। लिहाजा अंतिम रस्में पूरी करने के बाद शव को बिना उनके रिश्तेदारों को ही दफना दिया जाता है। कोरोना की तबाही के बीच ईरान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अंतरिक्ष चली गई इन तस्वीरों में नया कब्रिस्तान दिखने का दावा किया गया है। इसके मुताबिक यह कब्रिस्तान ईरान के कुम शहर का है। इसका एरिया 100 एकड़ बताया जा रहा है। इसीलिए अंदाजा लगाइए कि ईरान में मरने वालों की तादाद इस तेजी से बढ़ी है कि उन्हें लाशों को दफनाने के लिए नया कब्रिस्तान बनाना पड़ रहा है। ईरान में भी कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंच चुका है। लिहाजा कई लाशों को यहाँ भी सामूहिक रूप से दफनाया जाता है। यकीनन दुनिया के इतिहास की ये सबसे बड़ी त्रासदी का दौर है। तारीख में इसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे इस दौर में लोगों को मरने के बाद 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं हो पा रही थी। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ लोकेंद्र सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।